नमस्कार दोस्तों। हेड लॉस क्या होता है? जब कोई लिक्विड किसी भी सर्कुलर पाइप में ट्रेवल करता है, जाता है, तो उसकी स्पीड में, उसके प्रेशर में, उसकी एनर्जी में कुछ लॉसेस हो जाते हैं। यही लॉस हमारा हेड लॉस कहलाता है। ठीक, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने कुछ पॉइंट यहाँ पे बना के रखा है आपको समझाने के लिए। प्रेशर का लॉस होना, प्रेशर का ड्रॉप होना, एनर्जी का लॉस होना, ये क्या है? एक ही चीज का नाम है। ठीक है, एक ही चीज का नाम है। जब वाटर कहाँ पे सप्लाई होता है? किसी पाइप में सप्लाई होता है। ठीक है, जब वाटर जो है, कोई लिक्विड जो है किसी पाइप में, किसी सर्कुलर पाइप में, ठीक है, फ्लो करता है, जाता है, तो उसमें क्या होता है? उसके प्रेशर में लॉस होना, उसके प्रेशर में ड्रॉप होना, उसकी एनर्जी में लॉस होना, ये सब क्या कहलाता है? हेड लॉस कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि मान लीजिए आपका जो है, आपका यदि पानी जिस एंड से एंटर होता है वहां पे पानी, मान लीजिए कोई पाइप है, मान लीजिए कोई पाइप है। ठीक है, यदि इस एंड पर चेक किया जाए कि तो पानी का जो प्रेशर कितना आ रहा है? 6 kg का आ रहा है। और लास्ट एंड पे चेक किया जा रहा है तो पानी का प्रेशर कितना मिल रहा है हमारा इस पॉइंट पर? 5 kg का मिल रहा है। ठीक है, 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मिल रहा है। तो 1 kg का क्या हुआ? हेड लॉस हो गया। 1 kg का हमारा प्रेशर जो है ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो यही कहलाता है हमारा जो है हेड लॉस होना, कि हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, जिस स्पीड से जा रहा था पानी उस स्पीड से नहीं पहुंच रहा है लास्ट एंड पे, तो यही हमारा लॉस हो गया, यही हमारा हेड लॉस हो गया। ठीक है, लेकिन अब हम बात करेंगे कि ये हेड लॉस, ठीक है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे हम कि हेड लॉस, देखिए हेड लॉस जो है वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? वेलोसिटी पर डिपेंड करता है कि पानी की वेलोसिटी क्या है, पानी का वेग क्या है, किस स्पीड से पानी जा रहा है, उसमें जो है उसके वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। ठीक है, पाइप का लेंथ क्या है, पाइप के लेंथ पर भी हमारा हेड लॉस डिपेंड करता है। पाइप के डायमीटर पर डिपेंड करता है हेड लॉस। पाइप में जो फ्रिक्शन फैक्टर होता है, जो कि ये रफनेस कोफिशिएंट पर डिपेंड करता है। ठीक है, और यह रफनेस कोफिशिएंट रेनॉल्ड्स नंबर पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब यहाँ पे आपको ये कुछ फॉर्मूला दिखाई दे रहा होगी हेड लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्शन फैक्टर L इंटू बी स्क्वायर अपॉन डी। ठीक है, कहने का मतलब है कि हेड लॉस HL इक्वल टू क्या होता है? देखिए FLV स्क्वायर अपॉन 2GD, ये होता है बेसिक फॉर्मूला। जब हम एक प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, ठीक है, तब ये हमारा जो है ये चीज आ जाता है। ठीक है, तब हमारा ये 2G कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, देखिए हेड लॉस क्या हो रहा है? हेड लॉस HL इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। ठीक है, HL इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, V स्क्वायर। हेड लॉस इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/D। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पे यदि हम बात करें इस टर्म में हम देखें तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे यदि हमारी पाइप की लंबाई बढ़ रही है, यदि हम पाइप की लंबाई बढ़ाएंगे तो हेड लॉस में भी क्या होगी? हेड लॉस भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब यदि पाइप की लंबाई बढ़ाएंगे तो हेड लॉस भी बढ़ जाता है। ठीक है, यदि पाइप की स्पीड बढ़ेगी, पाइप में यदि स्पीड से पानी जा रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? उसमें भी जो है हेड लॉस में क्या होगी? बढ़ जाएगा हेड लॉस। पानी जितनी स्पीड से जाएगा, ठीक है, उसका इनवर्सली, ठीक है, उसका मतलब इनवर्सली का बोले तो उसका यदि हम रूट ले लें, उसका रूट ले लें तो उसके रूट के बराबर जो आता है, ठीक है, तो वो कहलाता है जो है कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी बढ़ती है तो हेड लॉस भी बढ़ जाता है। यदि हेड लॉस आपको कम करना है, पाइप में यदि हेड लॉस कम करना है, लॉसेस कम करने हैं, तो उसके डायमीटर को क्या करो? आप बढ़ा दो। ठीक, सीधी सी बात है। देखिए यहाँ पे यदि डायमीटर आप बढ़ाएंगे, डायमीटर यदि बढ़ाएंगे तो वो हेड लॉस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कहने का मतलब है डायमीटर यदि बढ़ा देते हैं, पाइप का डायमीटर बढ़ा देते हैं तो हेड लॉस भी हमारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा दूसरे टर्म में, आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे समझाने का और प्रयास करता हूँ कि हेड लॉस, देखिए मान लीजिए ये पाइप है, पाइप के अंदर पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब पाइप का डायमीटर क्या है? सेम है, डायमीटर सेम है, एरिया सेम है, और इसमें पानी जो जा रहा है वेलोसिटी भी, डायमीटर सेम है, इसका एरिया सेम है और वेलोसिटी सेम है इसके अंदर, पाइप के अंदर। ठीक है, तो पानी जब इसके अंदर जा रहा था तो हमने दो एंड पर क्या लगा दिया है? दो ट्यूब लगा दिया है। ठीक है, अब क्या किया, जब हमने देखा कि पानी इसके अंदर ट्रेवल कर रहा है तो पानी इसके ऊपर भी जाएगा, तो ये पानी किस हाइट तक जा रहा है? इस लेवल तक जा रहा है पानी। ठीक है, ये हमने रीडिंग नोट कर ली। ठीक है,
अब क्या करेंगे, एक ट्यूब और लगा दिया है 2 नंबर पर, ठीक है। तो ये देखते हैं कि पानी का लेवल, पानी इस हाइट तक जा रहा है। पहले हमने ये ऑब्जर्व किया कि पानी हमारा जो है इस हाइट तक जा रहा है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जर्व किया तो इस लेवल तक गया, मतलब पानी जो है पहले हाइट उसकी ज्यादा थी, आगे देखा तो पानी की हाइट और कम हाइट तक जा रहा है। तो जो लेवल होगा, जो दोनों में डिफरेंस होगा हाइट का, वही कहलाएगा उसका हेड लॉस। मतलब हाइट में डिफरेंस होना, जिस हाइट तक पानी का प्रेशर जा रहा था, अब उस हाइट तक पानी का प्रेशर नहीं जा पा रहा है, तो जो कमी आ रही है वही कहलाता है हमारा हेड लॉस, ठीक है, वही कहलाता है हमारा हेड लॉस। आप इस फॉर्मूला की वजह से भी, इस फॉर्मूला की सहायता से भी आप चीजों को समझ सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ था, A1V1 इक्वल टू A2V2, इसे बोलते हैं कंटिन्यूटी इक्वेशन। इसे क्या बोलते हैं? कंटिन्यूटी इक्वेशन। हमको यह पता है कि एरिया दोनों का बराबर है, वेलोसिटी दोनों का बराबर है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, आपको एक बर्नौली इक्वेशन भी होता है, ठीक है। तो आप वहां पे अभी नहीं जाएंगे, हम बस इतना समझिए, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और इस फॉर्मूले में आप देख सकते हैं यहाँ पे V1 स्क्वायर अपॉन 2G ये वाली वैल्यू और V2 स्क्वायर अपॉन 2G ये वाली वैल्यू, क्योंकि V1 इक्वल टू V2 के बराबर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हेड लॉस इक्वल टू क्या बन जाएगा? हेड लॉस इक्वल टू बन जाएगा P1 अपॉन W माइनस P2 अपॉन W। ये आया हेड लॉस, ठीक है, ये आ गया पाइप में हेड लॉस। ये जो हेड लॉस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यही इसकी वैल्यू आ गई। यदि इसका डाटा दे दिया जाए, इस पे पुट करके निकाला जाए तो आपका डाटा जो है पता चल जाएगा कितना जो है हेड लॉस हुआ। आप यहाँ पर भी समझ सकते हैं, आप जो है इसमें भी समझ सकते हैं। देखिए ये होता है बर्नौली इक्वेशन, ठीक है। तो देखो P बाई रो जी प्लस Z प्लस V स्क्वायर अपॉन 2G इक्वल टू होता कांस्टेंट, ठीक है, इक्वल टू होता कांस्टेंट। लेकिन जो P बाई रो जी है, इसी को बोला जाता है प्रेशर हेड। क्या बोला जाता है? इसी को प्रेशर हेड बोला जाता है, ठीक है। या फिर दूसरे टर्म में बात करें तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट, इसी को बोला जाता है, या फिर प्रेशर हेड वही बोला जाता है, ठीक है। और V स्क्वायर अपॉन 2G जो है इसे बोलते हैं काइनेटिक हेड या फिर काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वेट, ठीक है। और जो जेड होता है इसी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल हेड, ठीक है। ये तो हो गई हमारी बात बर्नौली इक्वेशन की, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन की बात हो गई तो इसमें क्या होता है कि देखिए, जब पानी मान लीजिए स्टेडी फ्लो है, पानी पाइप के अंदर स्टेडी फ्लो कर रहा है, और वह कैसा पानी है? वह आइडियल फ्लूइड्स है, मतलब एक इमेजिनरी फ्लूइड्स है, ठीक है। तो इमेजिनरी फ्लूइड्स है तो उसमें क्या होगा? वह पानी इनकम्प्रेसिबल होगा। पानी कैसा होगा? इनकम्प्रेसिबल होगा। उसमें क्या होगा? एनर्जी लॉसेस नहीं होगी, उसमें विस्कस नहीं होगा, उसमें जो है सरफेस टेंशन नहीं होगा, ये सारी चीजें उसमें नहीं होगी, क्योंकि आइडियल फ्लूइड्स है, रियल फ्लूइड्स नहीं है। यदि हम रियल फ्लूइड्स की बात करते हैं, मतलब कि पानी जो हमको आंखों से दिखता है, उसे बोल देते हैं रियल फ्लूइड्स, ठीक है। उसे क्या बोल देते हैं? रियल फ्लूइड्स। तो रियल फ्लूइड्स के अंदर सारी चीजें होंगी, उसके अंदर विस्कोसिटी भी होगी, उसके अंदर रेजिस्टेंस भी होगा, उसके अंदर लॉसेस भी होंगे, ठीक है, और उसके अंदर सरफेस टेंशन भी होगा। तो यहाँ पे HCl जो है ये हेड लॉस कहलाता है। आप इसको जो है थोड़ा सा हल्का फुल्का समझ सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेन फ्लो थ्रू इन पाइप। अब बात करेंगे कि देखिए, अब जब हमारी कोई पाइप है, ठीक है, तो पाइप में यदि पानी फ्लो करता है तो इसमें क्या होगा? हेड लॉस होगा, उसकी एनर्जी में कुछ लॉसेस होंगे, कुछ फ्रिक्शन की वजह से लॉसेस आते हैं, कुछ जो है सडन एक्सपेंशन, सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से लॉसेस आते हैं। लेकिन यदि इसको हम क्लासीफाई करें तो हेड लॉस जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है मेजर हेड लॉसेस, दूसरा होता है माइनर हेड लॉसेस, ठीक है। जो मेजर हेड लॉसेस होता है वह क्या होता है? उसमें 80 से 90% क्या होता है? 80 से 90% जो है मेजर हेड लॉसेस होता है, ठीक है, जो कि फ्रिक्शन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? पाइप के अंदर जो फ्रिक्शन होता है, पाइप में जब पानी फ्लो करता है उसमें क्या होता है? फ्रिक्शन होता है, रेजिस्टेंस आता है, शियर स्ट्रेस आता है, उसकी वजह से जो लॉसेस होता है वह मेजर हेड लॉस कहलाता है, ठीक है। अब बात करते हैं तो इसमें इसको जो है 2 प्रकार से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक होता है ड्रेसी विस्बैच फॉर्मूला, दूसरा होता है चेजी फॉर्मूला, एक और है तीसरा विलियन हेजन फॉर्मूला, ठीक है। ये तीन
फॉर्मूलों की वजह से आप जो है मेजर हेड लॉसेस निकाल सकते हैं। लेकिन बेसिक जो हम डिजाइन करते हैं, आजकल हाइड्रोलिक डिजाइन हो रहा है, उसमें हम विलियम हेजन जो है की सहायता से हम चीजों को फाइंड आउट करते हैं, हेड लॉस को फाइंड आउट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि माइनर हेड लॉसेस क्या होते हैं। ठीक है, माइनर हेड लॉस की बात करें तो देखिए, हमने देखा था कि मेजर हेड लॉसेस जो 80 से 90% होता है, तो माइनर हेड लॉसेस 10 से 20% होगा। कितने परसेंट होगा? 10 से 20% जो है माइनर हेड लॉस होगा, जो कि पाइप में सडन एक्सपेंशन की वजह से होता है, सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, बैंड की वजह से होता है, पाइप में फिटिंग की वजह से होता है, पाइप में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है तो उसकी वजह से होता है। अब आपको यह भी समझना होगा कि सडन एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ा मोटा मोटा समझा देता हूं सडन एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, आप देखिए, सडन एक्सपांशन का यह मतलब होता है कि सडन एक्सपांशन जो माइनर हेड लॉसेस होते हैं उसमें सडन एक्सपेंशन होते हैं। तो सडन एक्सपेंशन का मतलब होता है, यदि पाइप का मान लीजिए पाइप का डायमीटर पहले जो है 100 mm था, फिर वो सडनली उसको हम जो है ज्वाइंट देकर उसके डायमीटर को क्या कर दे रहे हैं, 200 mm कर दे रहे हैं। पहले 100 mm था डायमीटर, उसके बाद 200 mm हमने कर दिया। मतलब डायमीटर, यदि पाइप का डायमीटर ठीक है छोटे से बड़ा हो रहा है, ठीक है, तो वो कहलाता है सडन एक्सपेंशन। तो इसकी वजह से भी कुछ हेड लॉसेस आते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सडन कॉन्ट्रैक्शन में इसका अपोजिट होता है। पहले डायमीटर जो है पाइप का बड़ा होता है, फिर ठीक है उसके बाद छोटा आ जाता है, सडनली छोटा हो जाता है। मतलब इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसमें देखिए कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब डायमीटर पहले बड़ा है, ठीक है, पहले मान लीजिए डायमीटर 200 है, फिर डायमीटर हमारा 100 का हो जा रहा है। जब डायमीटर हमारा बड़े से छोटा में चला कन्वर्ट हो जाए तो ठीक है ज्वाइंट कर दिया जाए, तो उसकी वजह से भी कुछ लॉसेस आते हैं जो कि सडन कॉन्ट्रैक्शन कहलाते हैं। ठीक है, अब बैंड इन अ पाइप, ठीक है, बैंड इन अ पाइप, सिंपल सी बात है, पाइप कुछ पहले ऐसे जा रहा था, उसके बाद इसमें कुछ बैंड दे दिया गया, उसके बाद टर्न कर दिया गया, तो इसकी वजह से भी कुछ टर्न की वजह से भी कुछ बैंड की वजह से भी कुछ लॉसेस आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पाइप फिटिंग्स। पाइप में जब जॉइंटिंग करते हैं तो वहां पे फिटिंग्स लगती हैं, ठीक है, वहां पे फ्लैंज लगाए जाते हैं और फ्लैंज यूज किए जाते हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ क्या होते हैं, हेड लॉसेस आते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे कि एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाइप, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन पाइप में आ जा रहा है तो उसकी वजह से भी क्या होते हैं, हेड लॉस आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सडन एट एंट्रेंस पॉइंट। पाइप में यदि पानी फ्लो करेगा, जैसे ही पानी फ्लो करेगा, इंटर करेगा, तो तब भी उसमें हेड लॉस आते हैं। और लास्ट में बात करेंगे एट एग्जिट पॉइंट। पाइप में पानी जब एक तरह से इंटर किया, दूसरे साइड निकल जाएगा, जिस साइड वो निकलेगा वहां भी हेड लॉस होते हैं। तो ये सारे हेड लॉसेस होते हैं, मेजर हेड लॉस और माइनर हेड लॉस। आप याद रखिए कि मेजर हेड लॉस 80 से 90% होता है और माइनर हेड लॉस 10 से 20% होता है। और जो हम डिजाइन करते हैं, हाइड्रोलिक डिजाइन करते हैं तो उसमें विलियम हेजन फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है, निकालने के लिए। तो आई होप, मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आपको यह समझ में आ गया होगा कि हेड लॉस क्या होते हैं, मेजर हेड लॉसेस क्या होते हैं, ठीक है, और माइनर हेड लॉसेस क्या होते हैं, ठीक, बर्नौली इक्वेशंस में क्या चीजें कन्वर्ट की जाती हैं, पाइप के अंदर जब फ्लो होता है तो कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम कैसे चीजों को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू।